हेलो बच्चों, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, जैसे कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर शुड आई सेकंड ड्रॉप फॉर जेई, क्या मुझे सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए एक बार ड्रॉप लेने के बाद। तो यार, होपिंग दैट इस पर्टिकुलर वीडियो की हेल्प से आप सभी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि ये आप सभी के करियर का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा। ओके तो मैं सारे एस्पेक्ट्स आपको बताऊंगा, बिकॉज मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने सेकंड ड्रॉप लिया था, और आज वो किस स्थिति में है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने तो एक ही ड्रॉप लिया था, राइट, लेकिन मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे, वर मैनी फ्रेंड्स जो जिन्होंने सेकंड ड्रॉप लिया था। और उस टाइम क्या है, सेकंड ड्रॉपर्स को एडवांस देना भी अलाउड था, राइट। तो देखो, पहले तो मैं आपको एक पॉजिटिव एंगल बताऊंगा, क्योंकि कॉइन के दोनों साइड्स होते हैं। तो पॉजिटिव एंगल ये है कि भाई देखिए, मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे थे जो सेकंड ड्रॉप लेने के बाद उनका टॉप आईआईटीज़ में या एनआईटीज़ में हो गया, और आज वो ग्रेजुएशन करने के बाद इतने सालों के बाद दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ्स, मोस्ट ऑफ देम, राइट। नाउ द पॉइंट इज़ कि भाई उन्होंने जो चांस लिया, एक्स्ट्रा चांस यानी सेकंड ड्रॉप लिया, आईआईटीज़ एनआईटीज़ से उन्होंने किया, और उनको जो पहली बार में जो कॉलेज मिल रहा था उससे बहुत बेटर कॉलेज मिला। तो नेचुरली उसके बाद जो 4 साल का एनवायरनमेंट उसको वहाँ मिला, उसके बेसिस पे उनका करियर पाथ इन जनरल बहुत बेहतर हो गया। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, हर चीज़ में लिखा होता है ना, स्टार मार्क होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। उनका टर्म एंड कंडीशन ये था कि पहली चीज़ तो उन्होंने जो सेकेंड ड्रॉप जब लिया तो उन्होंने वो गलतियाँ नहीं की, या वो गलतियां मिनिमाइज की जो उन्होंने पहले अटेम्प्ट में, जो 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं उनमें कर चुके थे, राइट। और जिन भी बच्चों ने उसके बाद भी वैसी गलतियां की, तो आप समझ ही रहे हो, उनका सेकंड ड्रॉप के बाद भी कुछ नहीं हुआ इन वैन, वो और डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए कि यार इतने साल चले गए लाइफ के, यू नो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उन लोगों ने गलतियाँ अपनी मिनिमाइज की, पहले जो गलतियाँ की थी वो नहीं की थी, बहुत ही इंटेंस फोकस से पढ़ाई की थी, सही कोचिंग चुनी थी जहाँ उनको गाइडेंस मिली, और उसके बेसिस पे उन्होंने मेहनत करी, है ना। अपने आप से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि अपने आप से तो काफ़ी टाइम से दिमाग लगा ही रहे थे। दे टुक द राइट डिसीजंस एंड मेहनत ऑब्वियसली की, राइट। तो बच्चों, पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि किस तरह की गलतियाँ आपने पहले ड्रॉप में किया, ठीक है। तो एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए, और किस किस तरह की गलतियां आपकी फर्स्ट ड्रॉप में, क्योंकि जब आपने ड्रॉप पहला लिया होगा तो भी तो सोचा होगा ना कि मैं इस बार मचाऊंगा, फोड़ूंगा, और मतलब बहुत बढ़िया रैंक लेके आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्यों नहीं इसमें आप उतना अच्छा कर पाए, ये एक कड़वा सवाल है, बट वी मस्ट नो इट। तो उनका लिस्ट कर लीजिए कि भाई क्या क्या रीजंस थे। फॉर एग्जाम्पल ये रीजंस थे। नाउ अब हर रीजन के साथ दूसरा कॉलम बनाइए कि भाई इस बार ये गलती जो हुई थी, ये 5 गलतियां हैं, 10 गलतियां जो हुई थी, उसको सही करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स यू विल बी टेकिंग, कौन से स्टेप्स लेने वाले हो। ये लिखते लिखते ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या आप इस बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर पाओगे। क्योंकि देखिए, अगर हार्ड वर्क हम करते हैं और सही डायरेक्शन में करते हैं तो वर्क डन तो होता है, यानी फेलियर तो नहीं मिलेगा, सक्सेस ही मिलेगी, पक्की बात है यार। लेकिन दिक्कत कहाँ फंसती है, जब हम दोबारा से वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, और कई बार हमें हमारी गलतियां पता भी नहीं होती है ना। जैसे एक बहुत कॉमन गलती बच्चों के साथ ये होती है कि वो ड्रॉपर, एज अ ड्रॉपर ऐसी कोचिंग को चुन लेते हैं जहाँ पे जो कोर्स है वो इनिशियली बहुत ही फास्ट कराया जाता है, बहुत ही स्लो कराया जाता है, और बाद में सिलेबस कंप्लीशन बहुत ही फास्ट कराते हैं। तो हमारा ना तो सिलेबस ही प्रॉपर कंप्लीट होता है, ना ही हमारा रिवीजन हो पाता है। ज़्यादातर ड्रॉपर्स के साथ यही प्रॉब्लम आती है, ये भी गलती होती है। कई बार हम खुद भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। किस किस ने कौन कौन सी सबसे मेजर मिस्टेक फील की बच्चों, कमेंट सेक्शन में तो आप बता ही दो, पता भी लग जाएगा कि इन जनरल कॉमन गलतियां कौन सी होती है। तो अगर आप में कन्विक्शन आ जाएगा, अंदर से ही आवाज़ आ जाएगी, हाँ यार इस बार मैं गलतियां नहीं करूंगा और इनको ऐसे ठीक करूंगा, आई विल टेक दिस एक्शन। सिर्फ ये मत सोचना कि हाँ मैं गलती नहीं करूंगा, बोलने से नहीं होगा, लिख के देखो। जो बच्चा ये एनालिसिस ही नहीं कर पाएगा वो क्या ही सेकंड ड्रॉप लेगा, जिसमें इतना भी पेशेंस नहीं है, जो इसको एक बार नोटबुक बनाए, नोटबुक क्या एक पेज ले, आराम से उस पर लिखे, एनालिसिस करे। भाई आपकी लाइफ का सवाल है बच्चों, ऐसी डिसीजन नहीं लिया जाता। कन्विक्शन आपके अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स तो सपोर्ट कर देंगे आपको हर चीज़ में, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप में कन्विक्शन है तो हर साल, पहले तो बहुत ही कॉमन था सेकेंड ड्रॉप बच्चे लेते थे, लेकिन यार अगर उसके बाद भी ऐसा ही परफॉर्म आपने किया या अच्छा नहीं किया तो वो आपकी गलती की वजह से होगा। मैं नहीं चाहता कि जिसमें
कन्विक्शन नहीं है वो बच्चा ड्रॉप करे। तो अगर आप में वो कन्विक्शन, वो हिम्मत नहीं है तो आप ड्रॉप मत करिए। लेकिन अगर आप में दिखे कि हाँ यार सर मैं गलतियां नहीं करने वाला, इस बार मिनिमाइज करने वाला हूं, और तो फिर आप बिल्कुल ले सकते हो एक ड्रॉप एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। लंबे समय में दैट 1 ईयर 2 ईयर गैप वॉन्ट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में एक सवाल होगा कई बच्चों के दिमाग में, है ना, कि सर प्लेसमेंट्स पे असर पड़ता है क्या? तो मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूं कि प्लेसमेंट्स में इन जनरल 99% ऑफ द कंपनीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई हैव मेनी ऑफ द फ्रेंड्स जो सेकंड ड्रॉपर्स थे, उसके बाद IITs NITs में गए और जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज है वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो ये मिथ जो है वो दिमाग से निकाल दीजिएगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ओके, कि ये जो सवाल है ना बहुत बड़ा दिमाग में कि भाई मेरे को उसके बाद प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सब मिलेगा, डोंट वरी, उसकी टेंशन मत लीजिए, बस गलतियों को सुधारने पे फोकस करिए। अगर नहीं है कन्विक्शन, अंदर से नहीं आ रहा है, 50-50 है, तो फिर छोड़िए। फिर आप जो भी कॉलेज मिले, देखिए फॉर एग्जांपल विच कॉलेज आर यू गेटिंग, भाई जो भी मिले, जो भी अभी बेस्ट मिल सकता है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है उसको ले लो, जहाँ पे डिसेंट माहौल भी हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, एक और बात भी होती है, हम कॉलेज के बाद कई बार प्लेसमेंट नहीं लेते, हम UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं, या हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं, या हम कैट मैनेजमेंट का प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर हमें कुछ और ही करना है तो भी कई बार कॉलेज का उतना असर नहीं पड़ता, उतना डिफरेंस नहीं आता है। और काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाते हैं, तो कॉलेज का डिफरेंस खास तौर पे उन्हीं के लिए ज़्यादा आता है जो किसी अच्छी कंपनी में डायरेक्टली जॉब करना चाहते हैं। तो वो एक एडवांटेज रहता है। एनवायरनमेंट का भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन स्टिल आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या अभी वाले कॉलेज से वो लक्ष्य आपको अचीव हो सकता है? क्योंकि देखिए कई बार हम ईगो में भी होते हैं, हम इतने सालों से अटैच हो जाते हैं कि यार मुझे NIT में ही जाना था, मुझे टॉप कॉलेज में ही जाना था। तो सिर्फ उस अटैचमेंट से भी काम नहीं चलेगा। आप समझो, आपका जो लक्ष्य है, जो आप पाना चाहते हो, वो पाने, मतलब अगर वो सही में आपके गोल से अलाइंड है। जैसे मान लीजिए आप किसी नॉर्मल कॉलेज में, मतलब जैसे मान लीजिए कोई एवरेज कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है, उससे भी, लेकिन अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो इट डजंट मैटर। UPSC वाले नहीं पूछते कि आपका कौन सा कॉलेज था, उसमें प्रोफाइल मैटर नहीं करता है, ठीक है? तो समझ रहे हो आप सभी? तो टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेरी क्लियरली, अभी एनालिसिस करें। और आपका अगली चीज़ जो मैंने बोला, आइडेंटिफाई, कि उसके बाद अगर आपको थोड़ा अंदाज़ा है कि आपका गोल क्या है, क्या चाहिए भाई आपको, ठीक है? अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, वो करना है, तो फिर कॉलेज का इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट ऐसी सिटी में आप लोकेशन पकड़ लीजिए जहाँ पे आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, बढ़िया GS वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आपके लिए JEE मेन जो है वही आपका सबसे मेन गोल है, तो उसकी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी जो है बच्चों, उसका वीडियो मैं ला चुका हूं जो एक्सक्लूसिवली JEE मेन के लिए है ना। उस वीडियो को आप सभी जरूर देखना, अंत तक देखना, उसमें सारी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी जो है JEE मेन 2024 की मैंने डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके बच्चों, नाउ मैंने बोला कि लॉस ऑफ 1 ईयर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो क्या, और सही डायरेक्शन में करोगे, सही कोर्स के साथ करोगे, सही कोचिंग के साथ करोगे, खुद से 30 मार खा मत बनना कि मैं ये पढ़ लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ। भाई इतनी प्लानिंग अगर तुमने अच्छी कर रखी होती तो अब तक तुम पहाड़ तोड़ चुके होते, समझ रहे हो? तो आप ऐसी जगह पे ही ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन, गाइडेंस मिले, जहाँ पे ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी दे हैव गॉन थ्रू IITs NITs एंड ऑल, है ना। उसी तरह की कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करिए और उसके हिसाब से आप तैयारी करिए, ठीक है बेटा? तो होपिंग दैट इस वीडियो से आप सभी को हेल्प जरूर मिली होगी, यू आर एबल टू टेक द डिसीजन, एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एज वेल। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।